लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन आज मेरी दुआ है खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। अगर आज आप बीमार हैं खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, वो आपके आंखों के तमाम आंसू को पहुंच डाले, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा हल मुश्किलात, शिफा का मंबा और बड़े बड़े काम करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। नाज़रीन आपको कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने फजल टेलीविजन किया, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया, तो आज ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए, टाइप इन कीजिए फजल टीवी, और आप ऐप के ज़रिए से भी 24 आवर्स खुदा के कलाम को, गीतों को, मुख्तलिफ प्रोग्राम को देखकर बरकत को हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं बस खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको सलाम, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी मदद करे, जिस काम में भी आप हाथ लगाएं, जहाँ पर भी जाएं, खुदावंद का रूल कुद्दस आपके आगे आगे चले और आप खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएं। और मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा की खादमा भी बात कर रही थी कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं, कलाम शेयर किया जाता है, और यकीनन गुफ्तगू के वसीला से, बातचीत के वसीला से जो कलाम की बातें शेयर की जाती हैं, आप बरकत पा रहे हैं। और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कोई भी शख्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला है कि जिसका नाम यीशु मसीह है। जब हम उसके सामने झुकते हैं, उसे पुकारते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और सुनकर जवाब देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 91 के अंदर लिखा है कि वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। और आगे लिखा है कि क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप बीमारी के अंदर हैं, मुश्किल के अंदर हैं, प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन आज खुदावंद यीशु मसीह का हाथ बढ़ेगा, आप बीमारी से रिहाई पाएंगे और खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी मदद करेगा और खुदावंद के जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि ग्रेस फॉर ऑल, खुदावंद का फजल आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये फजल का दौर है और हर एक बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। Praise the Lord. यकीनन पास्टर इमरान, His grace is sufficient for all of us. उसका फजल हम सब के लिए काफ़ी है। जैसे कि आपने कहा और नाज़रीन भी जानते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को, अपनी गवाहियों को, खूबसूरत गुफ्तगू को नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में बड़े अच्छे खादमीन मौजूद हैं और मेरा ईमान है आज आप खुदा के खादमीन की गुफ्तगू से, कलाम की बातों से बरकत पाएंगे। और आए, अब मैं आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। आज जो हमारे साथ पहले खादम मौजूद है, खुदा के खादम पास्टर शौकत शारून, अगापे असम्बलीज और पाकिस्तान के पास्टर है, सीनियर चेयरमैन है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करा है। पास्टर शौकत, आपको वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ खुदा के खादम है, वर्शिपर है, प्यारे भाई रज़ाक नवाज, बड़ा अच्छा तबला भी प्ले करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जब आप खिदमत का आगाज हुआ तब से खुदा के खादम ने मिलकर जो है बड़ी वर्शिप भी की, और उसके बाद तब से आज तक, और हमारी दुआ है आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह खुदावंद अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करता रहे। तो प्यारे भाई रज़ाक, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन, आज हमारे साथ रावलपिंडी से खुदा के खादम पास्टर गुलफराज अनायत मौजूद हैं, वर्शिप भी करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने मुख्तलिफ तौरे अपने बंदा को दिए हैं। तो भाई साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर विल्सन एजाज, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो आए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद हो जाए, सबसे खुदा की हुज़ूर में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। दुआ में रहनुमाई खुदा के खादिम पास्टर गुलफराज अनायत करेंगे। खुदा तू भला है, तू मेहरबान है, तू रहम और तरस से, शफकत से भरा हुआ खुदा है, और मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है। तेरी वफ़ा और तेरी मोहब्बत को कभी जुम्बिश नहीं है।
तू खुदावंद कभी अपने बच्चों से, अपने लोगों से Yes, दस्तबरदार नहीं होता है। हम एतराफ़ करते हैं, जानते हैं हमारी वफ़ाएं मशकूक हो सकती हैं और होती भी हैं, पर तू सदा बावफ़ा है। Praise तू बुज़ुर्ग है Hallelujah. और तू सभी बातों में Jesus. शुक्रगुज़ारी के, तमजीद के, बंदगी के, Yes, Lord. इबादत के, सजदों के लायक खुदा है, Praise परस्तिश के लायक खुदा है। Hallelujah. फ़कत तेरी कुदूस ज़ात इस लायक है कि इंसान अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से, अक्ल से, कॉन्फिडेंस से, दलेरी से तेरी इबादत करे, तेरे कदमों में खुदावंद सर झुकाए और तेरी शरीयत में दिल लगाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, खुदावंद इस चैनल, इस नेटवर्क के लिए, खुदावंद इनकी सारी खिदमत के लिए, इनके सारे ख़ानदान के लिए, सारी टीम के लिए जो मिलकर एक यूनिट की हैसियत खुदावंद कुदूस खुदा दुनिया में इंजील की बशारत के काम को सरअंजाम दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगियों और इनकी सारी खिदमत के लिए हम सब भाई मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खुदाम होते हुए इनके लिए, इनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत चाहते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। और जब खुदा तेरे पाक इरादे के मुआफिक हम यहाँ फराहम किए गए हैं, तो तू अपने बुज़ुर्ग नाम के जलाल की खातिर खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर और हमारे साथ मौजूद और कनेक्टेड लोगों की ज़िंदगियों में अपने बेटे की खुशखबरी के वसीले से एक नया और बड़ा काम कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस दुआ और दरख्वास्त के साथ कि हम घटें ताकि तू बढ़े, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, जिस तरह खुदा के खादम ने आपके लिए दुआ की, जो कुछ मिलकर ज़मीन पर बांधा खुदावंद ने आपके आसमान पर बांध दिया, क्योंकि उसके कलाम के अंदर लिखा है कि जो कुछ तुम बाहम मिलकर ज़मीन पर बांधते हो, मुत्तफ़िक होते हो, मैं उसे आसमान पर बांध देता। तो हमारे साथ मौजूद हैं, वर्शिपर भी हैं, तबला भी प्लेयर करते हैं, प्यारे भाई रज़ाक। हम इससे पूछते हैं खिदमत कैसे जा रही है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? जी रज़ाक भाई। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा पास्टर इमरान, बहुत देर के बाद मुलाकात हुई। और ख़िदमत मैंने जब शुरू की पास्टर नईम प्रसाद साहब के साथ, तो भाई शौकत भी वहीं पे होते थे, तो वहीं पे मैंने बपतिस्मा लिया, वहीं से खुदा ने चेंज किया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर शादी हो गई, कराची चला गया, अब विक्ट्री चर्च के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे। शुक्र है खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है तबले की हवाले से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो रज़ाक भाई खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जब आप खुदा के खादम पास्टर नईम प्रसाद के चर्च में थे, जब दिल यीशु को दिया, बपतिस्मा लिया, तब से लेके आज तक आपके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जारी हुआ, तब्दीली आई कि तब से आज तक खुदा की खिदमत में बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे वर्शिपर हैं या म्यूजिशियन हैं जो दिल भी यीशु को दे देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वो पुरानी राहों में भी चले जाते हैं या दोबारा उसी राह को या उसी कंपनी को इख्तियार कर लेते हैं जिसमें वो पहले थे। तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुझे याद है जी, मैं भी तब क्वायर में थी जब आप तबला प्ले करते थे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। जी पास्टर इमरान। और बड़ी अच्छी बात की भाई रज़ाक ने कि जब हमारी रफ़ाकत खुदा के खादमों के साथ होती है निजात पाने के बाद, तो फिर हम और खुदा के साथ रूहानी तौर पर बढ़ते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग निजात का तजर्बा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो चर्च से दूर रहता है। मैं आज यहाँ पर ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ अपने भाइयों को, बहनों को, कि जब आप तौबा करते हैं, गुनाहों से खुदा उनके सामने इकरार करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो उसके बाद कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदावंद यीशु मसीह के साथ स्पेंड करें, कलाम को पढ़ें, चर्च जाएं और अपनी जो रफ़ाकत फेलोशिप है ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के खादमों के साथ रखें, ताकि आप और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में, उसकी हशमत में बढ़ते जाएं और खुदावंद का रूल कुदस और आपकी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, प्यारे भाई रज़ाक जो है ना सिर्फ तबला प्ले करते हैं बल्कि खूबसूरत गाते भी हैं। खुदावंद ने अच्छी आवाज़ दी है, तो मैं चाहती हूँ आए हम मिलकर इनका खूबसूरत गीत सुनते हैं, फड़ यीशु दा तू पल्ला, जो कि अगापे की प्रोडक्शन है। आए इस खूबसूरत गीत को सुने और इस गीत के वसीला से बरकत पाएं।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजा आपने खूबसूरत गीत सुना, फड़ यीशु दा तू पल्ला। जब यीशु का पल्ला पकड़ लेंगे मेरे जीजो तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी, फिर आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका ज़िंदा खुदा खुद आपको मुहैया करेगा। और स्टार्ट में खुदा के खादम ने वर्स ली के खुदावन पर तवक्कल। आज हम बाइबल को तो पढ़ते हैं, कहते तो हैं कि हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, लेकिन अक्सर औकात बहुत सी चीज़ों में हम गिव अप कर देते हैं। बहुत से वर्शिपर को मैंने ये भी कहते सुना है कि हम सेकुलर इसलिए करते हैं कि वहाँ से हमें अच्छी इनकम आ जाती है, हमने अपने घर को भी चलाना होता है, हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह से चलता है। मेरे अजीज़ों, ये आपकी छोटी सोच है। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ मुहैया करते हैं। कलाम के अंदर अगर आप पढ़े तो लिखा है कि जानवरों को देखो, परिंदों को देखो, ना तो वो इकट्ठा करते हैं ना ही स्टॉक में रखते हैं, लेकिन खुदावंद उनको मुहैया करता है। यू आर मोर प्रेशियस देन देम, आप उनसे भी ज्यादा कीमती हैं। आपको जरूरत है कि खुदावंद पर फुली ट्रस्ट करें। जब आप डिवोटेड हो जाएंगे, अपना रूह बदन जान से खुदावंद को अपना आप दे देंगे, तो खुदावंद आपकी सोच से बढ़कर काम करेगा, आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो हमारे साथ प्यारे भाई गुलफराज मौजूद है, मैं ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगी, वर्शिप में भी हैं और इसी तरह खादम भी हैं, कि आज हम देखते हैं ब्रदर जी खुदा की रूह की हिदायत से ये और टॉपिक चला है भाई की गवाही में से, कि आज हम देखते हैं बहुत से हमारे वर्शिपर और इसी तरह जो परस्तार और साज बजाने वाले हैं नजात भी हासिल करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से अक्सर औकात पुरानी राहों में चले जाते हैं, या समटाइम्स उनका ये मोटिव होता है कि हमने अपने घर को चलाना है और उस फील्ड से हमें ज़रा अर्निंग मिल जाती है और हम वो काम भी करते हैं जो सेकुलर मीडिया की म्यूज़िक सॉन्ग्स हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इंसान की इन दो हालतों को, जिसमें एक में वो प्योरिटी में खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलता हुआ दिखता है, और एक में उसके पास एक्सक्यूज़ेस हैं खुदावंद के साथ पूरे दिल से ना चलने के हवाले से। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब आदम से गुनाह सरजद हो गया है तो उसकी लाइफ में एक्सक्यूज़ आ गया है। तो यही हालत आज मौजूदा इंसान की भी है, खा वो वर्शिप की कमिटमेंट को लेकर है, खुदावंद के साथ पर्सनल रिलेशनशिप की कमिटमेंट को लेकर है। जब उसकी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ेस हैं, उज़र मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है, वजाहत कलाम मुक़द्दस करता है, तस्दीक ये करता है कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह मौजूद है, वो पूरे दिल से दुरुस्तगी के साथ खुदावंद के साथ नहीं चल रहा। बिकॉज़ जब खुदावंद के साथ आप कमिटेड हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में ठीक चल रहे हैं, तो कलाम मुक़द्दस भी इस बात की तालीम देता है, और ईमानदार की, रास्तबाज की, नए सिरे से पैदा शुदा शख्स की भी यही प्रायोरिटी है कि हमारे दिलों का बादशाह और राजा हमारी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्लेस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद की है। तो जब फ़र्स्ट प्लेस उसकी है, हाकिम दिलों का, ज़िंदगियों का वो है, तो उसको लेकर, उसके हुजूर पेश की जाने वाली ज़िंदगी को लेकर कोई चीज़ आड़े आनी नहीं चाहिए। आमीन, आमीन। खूबसूरत बात पास्टर गुलफराज साहब ने की कि फिर हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, चाहे वो वर्शिपर हो या आम इंसान हो। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदगी में प्योरिटी नहीं देंगे, हर वक्त उसी के साथ हमें लिपटे रहना। बहुत से लोगों को मैं ये भी कहते सुनती हूँ, नहीं मैं जी कभी कभार हम ये गाने सुन लेते हैं या कभी कभार हम ये काम कर लेते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है कि एक जो नौकर है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आप आज अपनी ज़िंदगी के अंदर फैसला करें कि आपने खुदा के साथ दिल लगाना है या आपने दुनिया के साथ दिल लगाना है। खुदा के साथ जुड़े रहने में ही आपका भला है, आपको सरफराजी, बरकत, शिफा और ऐसी ब्लेसिंग मिलेंगी जिनका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि खुदा के खादम पास्टर शौकत हमारे साथ मौजूद है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी बेटियों की, जेन और जूल, जो कि अगापा सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के फजल की बदौलत खुदा ने उनको ये शर्फ दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी और इस लाइक बनाया कि दे आर द फर्स्ट वन क्रिश्चियन आर्टिस्ट। पहली देखें एज के लिहाज से 10 साल 9 साल, अगर हम बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखें तो इतने छोटे एज के आर्टिस्ट को तो वो कुछ समझते ही नहीं है, बिकॉज हम तोलते हैं दूसरों को अपने एक्सपीरियंस से और अपने तजर्बे से। लेकिन मेरे अजीजों,
हमारा खुदा क्या देखता है, हमारी उसके साथ कितनी इंटीमेट रिलेशन है, हम खुदा के साथ कैसे चलते हैं, हम खुदा के कितने नज़दीक है। और यहाँ पर मैं ज़रूर आपको इस बात को बताना चाहूँगी कि प्यारी बहन इरम और पास्टर शौकत ने कभी भी बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये नहीं कहा कि चले आप गाने भी सुन लें और शाम को हम गीतों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे या सुबह। नहीं मेरे अजीजों, स्ट्रेट रास्ता उन्होंने अपने बच्चों को दिखाया और उस राह पर उनको चलाया। तो आज जितने भी वालिदैन आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ कि आपको भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि जहाँ पर खुदा के कलाम की तालीम और तरबियत की बात है वहाँ पर उसी पर अपने बच्चों को लेके जाना और फिर ऐसी ब्लेसिंग्स जिनका कभी हमने सोचा भी ना हो खुदा वो दे देता है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है कि जब हम स्ट्रेट जो रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है, जो खुदावंद का कलाम हमें बताता है, जब उस पर रह कर चलेंगे तो फिर खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर हमें बरकत देगा और खुदावंद का रूह कुद्दस हमारी मदद करेगा। तो यकीनन जिस तरह भी हमने एक वर्ष भी ली कि वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, तो जब हम खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो यकीनन फिर मेरे अजीज़ों वो हमारी सोच से बढ़कर करता है और करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। यकीनन मेरे अजीज़ों हम अपनी ताकत और कुव्वत, ज़ोर से कुछ भी नहीं कर सकते। ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है, उसका रूह कुद्दस है। जब देखते हैं कि खुदा रुपए पैसे की सूरत में आपको बरकत देता है, अच्छी जॉब है, आपके पास बिजनेस है, ये सारा कुछ खुदावंद के फजल के वसीला से और उसके रूह कुद्दस के वसीला से है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं, तो फिर वो भी हमारे साथ लिपट जाता है, हमें बरकत देता है, बहाल करता है और फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है, कुछ ऐसी राहें भी हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपने ऐसी राहों को इख्तियार कर लिया है तो परेशान ना हो। इट्स टाइम टू कम बैक होम। यह वक्त है कि आप वापस मुड़ जाएं। और कलाम के अंदर लिखा है, राह और जिंदगी मैं हूँ, आप उससे कबूल कर लीजिए। वो आपको डायरेक्ट करेगा, वो आपको राह बताएगा कि किस राह पर आपको चलना है, जो राह आपको तरक्की की तरफ, सरफराजी की तरफ लेकर जाएगी। चाहे दुनिया क्यों ना कहे कि ये छोटा है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम दाऊद और जाती जूलियत को देखें, जाती जूलियत ही वो जायंट, वो बड़ा था, लेकिन दाऊद छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का। तो आप भी जब यीशु का पलड़ा पकड़ लेंगे, यीशु के नाम से बढ़ेंगे, तो सरफराजी, बरकत, तरक्की पाएंगे। तो पास्टर विल्सन, आप आज के खूबसूरत टॉपिक के हवाला से, और बहुत से लोग मैं देखती हूँ ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, गलत राहों को इख्तियार कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में क्यों ना, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। आज हम बड़ी खूबसूरत बात जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कमिटमेंट के ताल्लुक से। और जैसे पास्टर गुलफराज साहब बात कर रहे थे कि आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक्सक्यूज़ेस जो है वो आ जाते हैं, तो मैं ये ख़ास तौर पर इस बात के तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देयर आर नो एक्सक्यूज़ेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। मसीह की बादशाहत के अंदर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वी आर इक्विप्ड टू डू एवरीथिंग। और पौलुस रसूल जो है वो खतूत के अंदर हमें सिखाता है कि वो जो मुझे जोर बख्शता है उसके अंदर मैं सब कुछ कर सकता है। इट मीन्स कि वी कैन डू एवरीथिंग बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, कि मसीह के वसीला से हम सब कुछ कर सकते हैं। और खुदा ने जो जो तोड़ा हमें बख्शा हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी ज़िंदगियों के ऊपर है कि उस तोड़े को जो है वो हम चमकाएं। जैसे भाई जो हैं वो प्रस्तिश करते हैं, भाई रज़ाक जो हैं वो तबला प्ले करते हैं, किसी को खुदावंद ने कलाम सुनाने की बरकत बख्शी है, कोई मिरेकल जो है वो कर रहा है। तो जो फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शाइन इट प्रॉपरली। और जब हम उसको चमकाते हैं तो चमकाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप के अंदर रखें। जब हम उसके साथ फेलोशिप के अंदर हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, फिर हम बोल्डली ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग। हाँ, मैं सब मसीह में सब कुछ जो है वो कर सकता हूँ। और ये हमारे लिए बड़ी पुरफजल बात है। जब हमारी मेंटालिटी, हमारी सोचने की कुव्वत जो है वो इस तरह से हम उसके अंदर जोरावर होंगे, तो फिर हमारे लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर अस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर विल्सन। और जितने भी
भी नाज़रीन देख रहे हैं, आप भी मसीह में होते हुए सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद। आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और यकीनन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। ब्रेक से पहले खुदा के खादमीन ने गुफ्तगू में कहा कि देयर इज़ नो एक्सक्यूजेज इन द किंगडम ऑफ गॉड, मसीह में होते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे जी तो यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदावंद ने हर एक शख्स को मुख्तलिफ तोड़ा दिया हुआ है, जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। लेकिन पास्टर इमरान, आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग दे थिंक जो ब्लेसिंग जो तोड़ा उनके अंदर है इट्स बिकॉज ऑफ देम। तो मेरे चीज़ों मैं आपको कहना चाहती हूँ इस सोच को तब्दील कीजिए। आपके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, ये खुदा का फजल है, खुदा के हाथ के वजह से है। तो जब आप इस बात को भूल जाते हैं, खुदा के हाथ को भूल जाते हैं और आप समझते हैं कि ये क्वालिटी ये टैलेंट इट्स बिकॉज ऑफ यू, वही वक्त होता है आपके डाउनफॉल का। फिर वहाँ से आप बढ़ने की बजाय पस्ती की तरफ आते हैं। तो आज बहुत से लोग भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पास टैलेंट है, सबमिट इट टू द लॉर्ड, उसे खुदावंद के सामने रखिए और कहिए खुदावंद मुझे इस्तेमाल करो। और एक और बात पास्टर इमरान मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आजकल मैं देखती हूँ सोसाइटी के अंदर अगर हम किसी को फ्रूटफुल देखते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, वर्शिपर हो, पास्टर हो, कोई भी टैलेंट हो, तो हम फौरन से चाहते हैं कि आई बिकम द सेम थिंग, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हो जाऊं। तो मेरे अजीजों आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, किसी को अगर आप सरफराजी की तरफ देख रहे हैं, खुश हों, उसके लिए ब्लेसिंग चाहें और बजाय के कोशिश करें कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, आप दुआ में झुक जाएं। आप अपना वक्त खुदा के साथ स्पेंड करें। जब आप खुदा के साथ दुआ में, रोज़े में, प्रेयर में जब उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खुदावंद आपको ब्लेस करेगा और हो सकता है कि खुदा के पास आपके लिए उससे भी ज़्यादा सरफराजी और बरकत हो। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आज हम जो है वो दूसरों की तरफ देखकर खुद उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको इनकरेज करता हूँ कि जो टैलेंट जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया, अगर उसी के अंदर आप रहकर काम करेंगे, खिदमत करेंगे, जैसे कोई गाने का, बजाने का, कलाम सुनाने का, वर्शिप करने का, जो भी खुदा ने आपको दिया है, अगर उसी के अंदर आप रहकर काम करेंगे तो खुदावंद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्शिप के साथ खुदा का कलाम भी सुनाएं, ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, उसको आप खुदा की हजूरी में रखें, खुदा के सामने झुकें कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं आगे अगर वर्शिप कर रहा हूँ कि मैं कलाम भी सुनाऊँ और भी अपनी इस खिदमत को बढ़ाऊँ। तो यकीनन खुदा के सामने झुक जाइए, उससे मांगना शुरू कीजिए, खुदा के साथ वक्त स्पेंड कीजिए। तो मेरे अज़ीज़ों यकीनन खुदावंद आपको और बरकत देगा, सरफराजी देगा, क्योंकि कलाम के अंदर हम देखते हैं कि लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है जो सब कुछ
करने की Praise कुदरत the ताकत Lord. जोर रखता है। तो Praise जब the आप Lord. उसी के अंदर रहकर काम करेंगे तो खुदावंद आपको और बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, बजाय कि आप दूसरों को देखकर उस चीज़ को अडॉप्ट करें, आप अपने अंदर सर्च करना शुरू करें कि कौन सा तोड़ा आपके अंदर है और उसे खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, दुआ कीजिए, रोज़ा रखें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और खुदावंद आपके लिए आसमान के दरवाज़ों को खोलेगा। तो पास्टर इमरान, चूँकि पास्टर गुलफराज साहब जो हैं वर्शिप भी करते हैं और पास्टर भी हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि इनकी क्या टेस्टिमनी है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ब्रदर देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ टाइम। पहले आप स्टार्ट करते हैं, आप खुदा की वर्शिप में आते हैं, जब खुदा के साथ एक आपका टाइम जो है वो गुजरता है, यू बिकम इन इंटीमेट रिलेशन विद गॉड, तो फिर वो और नए दरवाज़ों को खोलता है। फिर जिस तरह खुदा ने आपको खिदमत सौंपी, पासबान की, लेकिन आज जो है हम बिगिनिंग से नहीं बल्कि हम टॉप से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? रिवर्स जाऊं? जी। ओके, जो कुछ हूँ ये जानता हूँ कि कीमत से खरीदा गया हूँ, अपना नहीं हूँ बल्कि खुदावंद का हूँ, उसकी बादशाही, उसके काम के लिए, उसके बदन को सर्व करने के लिए। दी आई एम चर्च का पासबान हूँ और बिब्लिकल स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेड कर रहा हूँ, उसे रन कर रहा हूँ पिछले कोई 1.5 डिकेड से। और एक नेटवर्क है हमारा बिब्लिकल स्कूल ऑफ आर्ट्स का, उसमें हम चर्च म्यूज़िक पे आर्ट्स रिलेटेड गिफ्टेड लोगों को अप्रोच करके उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी गिफ्टिंग को पॉलिश करने में, ताकि खुदावंद के हजूर क्वालिटी प्रेजेंट की जाए, बेसिंग ऑन द रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्म्ड ज़िंदगियों के साथ। और इस सब कुछ को लेकर खिदमत को खुदावंद ने अपने फजल से फलदार भी किया है। स्टूडेंट्स हैं, फर्जंद हैं, ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी, और एक बड़ी डेडिकेटेड नौजवानों की टीम के साथ मिलकर ये काम मैं सर अंजाम दे पा रहा हूँ। और इसमें हमारा मददगार और हमारा लीडर खुदा सालूस है, उसी की इंस्पिरेशन है। मैं बुनियादी तौर पे एक शाय चाइल्ड था। जब मैंने होश संभाली तो आई फाउंड फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, दिस वाज वन ऑफ दोज कि मैं एक शाय पर्सन हूँ। तो खुदावंद ने मुझे जब अपने काम के लिए लिया तो आई वाज अ पार्ट ऑफ शो बिज़नेस, मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री का हिस्सा था। तो मैंने कहा खुदावंद मेरे पल्ले क्या है, वाई दीज प्रोफेसीज एंड दिस सच पावरफुल अनाइंटिंग ओवर माई लाइफ एंड सब कुछ क्या करना चाहता है। मैं इंसानी पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, लेकिन वो जिसके हाथ की मैं कारीगरी हूँ उसने वक्त के साथ साथ चीज़ों को रिवील करना था। तो आई स्टार्टेड विद दैट प्राइमरी गिफ्ट म्यूज़िक, उसके साथ हमदो सना शुरू हुई। फिर खुदावंद ने इवेंजेलिकली मुल्क के तुलु अर्ज़ में इस्तेमाल करना शुरू किया, प्राइमरीली हमदो सना ही के वसीले। और फिर जब रूहानी बच्चे फर्जंद बलूगत पाना शुरू हुए, बड़े हुए, तो एहसास ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बदतरीज बढ़ती है ख़ादम की लाइफ में। तो फिर मुझे लगा कि इनके लिए अब प्लेटफॉर्म और ग्राउंड्स ऐसे होने चाहिए कि जहाँ ये अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रैक्टिस करें, अपने बुलावे को रिकग्नाइज़ करें और एक्सरसाइज करें। तो फिर खुदावंद ने ये तौफीक दी कि चर्चेस इस्टेब्लिश करने, और जहाँ जहाँ जिसका जो रोल है उनको वहाँ मेरे खौफ में मेरे वक्तों की मुनासबत से इंगेज करना है। तो दिस इज़ इट इज़ अबाउट शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी खूबसूरत खिदमत के लिए। और जो बात आई रियली वांटेड टू से, और क्यों खुदावंद ने आज आपकी खिदमत को फ्रूटफुल किया, जो पहला अल्फाज आपके मुंह से निकला, आपने कहा जो कुछ हूँ खुदा की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड। तो मेरे अजीजों, यही दैट्स द की, ये कुंजी खुदा के खादम ने आपको बताई है, काम अब आपका है। इस चाबी को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हर एक बंद दरवाज़ा आपके लिए खुलना शुरू हो जाए। जब ये कुंजी, ये बात आपकी ज़िंदगी में लफ्ज़ों से नहीं अमली तौर पर आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, तो फिर हर बंद दरवाज़ा आपके लिए खुलता है, और ना सिर्फ बंद दरवाजे बल्कि खुदावंद आसमान को खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, पास्टर साहब वर्शिपर भी हैं, तो मैं चाहती हूँ हम इनका खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं, मजबूत मेरा दिल है। आइए इस ज़बूर को सुनिए और बरकत पाइए।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ आपने खूबसूरत ज़बूर सुना। मेरा ईमान है जैसे हमने इस ज़बूर के वसीला से बरकत पाई, आपने भी बरकत पाई है। मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर वो हर रोज़ बड़े बड़े काम करता है और वो हर रोज़ हर लम्हा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप किसी भी वजह से खुदावंद से दूर चले गए हैं या आप दुनिया में चले गए हैं तो वो आपको कहता है कि घर वापस आ जा। बल्कि मेरे जीजो वो तो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। तो आज अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, उससे अपनी ज़िंदगी में लीजिए और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो पास्टर इमरान हमारे साथ पास्टर शौकत शारून मौजूद है। मैं चाहती हूँ आए अब हम इनसे खुदावंद के कलाम में से खुदा की आवाज़ को सुने और कलाम के वसीला से बरकत पाएं। जी पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। चंद एक बातें हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी उस खुदावंद की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। चूँकि गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हो रही थी, भाई रज़ाक से ऑनवर्ड, फिर पास्टर गुलफराज इनायत से पास्टर विल्सन एजाज ने भी इन्हीं बातों को वो और सिस्टर और पास्टर इमरान फजल भी इन्हीं बातों को लेकर आगे चल रहे थे। तो खुदावंद ने जो मेरे दिल में डाला है मैं चंद एक बातें आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थस की कलीसिया के नाम उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। इसमें कुछ यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। जिस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने आप कौन है। जैसे हम गुफ्तगू में सुन रहे थे, हम अपने नहीं हैं, हम कीमत से खरीदे गए। आए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। सम टाइम हम इस पे स्टक हो जाते हैं, हम कीमत से खरीदे गए हैं, लेकिन जो कीमत हमारे लिए अदा की गई है, हम खरीदे तो जा चुके हैं, बट इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। बात हो रही थी हमारी ज़िंदगी में बहुत से एक्सक्यूजेज हैं, हम हर वक्त बहाने बनाते रहते हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं। मैं जी वर्शिपर हूँ, मैंने ये किया है, मैंने काम वो किया तो इसलिए किया है। देयर आर सो मैनी लेम एक्सक्यूजेस। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। सो चंद एक बातें मैं इस ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। नो योरसेल्फ, आप कीमत से खरीदे गए हैं, लेकिन एक खूबसूरत बात, तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। काश आज ईमानदार, आज खुदा के खादमीन, खुदा के प्रस्तार, ईमानदार भी, मैं ले पीपल की बात करना चाहूँगा, आज हमारे लोग ये जान जाएं ये जो बदन है ये हमारा अपना नहीं है। ये जो मक़दस है इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। अगर खुदा का रूह बसा हुआ है, देन वाई अगेन एंड अगेन हम गुनाह की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह है हम खुदा की इंसल्ट हर रोज करते हैं जब हम खुदा के कलाम से, उसकी बातों से मुनहरफ होते हैं। लोगों के पास एक्सक्यूजेज हैं और लेम एक्सक्यूजेज हैं। ज़बूर 139 में लिखा है, ए खुदा तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है। किस कदर खूबसूरत बात है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। जब इस बात पे गौर करता हूं तो मुझे तकवीयत मिलती है कि वो हमारे ख्याल को दूर से समझ लेता है। यानी अभी वो हमारे जहनों में आता भी नहीं है ख्याल, वो पहले से समझ लेता है। मैं तेरी हुजूरी से बचकर कहां जाऊं, अगर मैं समंदर की इंतहा में डाल दिया जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में उतर जाऊं तो तू वहां है। अब मेरे अजीजों मुझे ये बताएं, हम कहां पर अपने आप को खुदा से छिपा सकते हैं। आए, बी ओपन, ओपन योरसेल्फ, आंखें खुली रखें आपके सामने क्या हो रहा है। ओपन योरसेल्फ, चेंज योर लाइफ, दिलों को तब्दील करें, जिंदगी को तब्दील करें, प्योरीफाई अपने आप को करें। आप कीमत से खरीदे गए लोग हैं। यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए, बल्कि सारे जहान के लिए बहा दिया गया था। सो
तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। चंद एक बातें मैं इसके ताल्लुक से कहना चाहता हूँ। भाई साहब, जब हम मुक़द्दस हैकल पर गौर करते हैं तो उसके टॉप पर जो एक गुंबद टाइप उन्होंने शेप बनाई होती थी, तो उसको गोल्ड से मंडा गया था, सारा गोल्ड था, सोना उस पर लगाया गया था। और जब अर्ली मॉर्निंग उस पर सूरज की शुआएं पड़ती थी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर लोगों पर पड़ती थी, और जब लोगों पर रिफ्लेक्ट होती थी, लाइट पड़ती थी, तो लोग खुदावंद की तारीफ करते थे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते थे। वो एक खुदा का मक़दस था, हैकल खुदा का मक़दस था, मस्कन था। आज नए अहद में, नए दौर में तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। जब खुदा का जलाल आपकी जिंदगी पर जाहिर हो, जब आप पे लाइट्स पे पड़े, जलाल पड़े, तो उसकी रिफ्लेक्शन से बहुतों को बरकत मिलनी चाहिए। वाई हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? वी डिक्लेयर, वी क्लेम हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी से किसी और को बरकत नहीं मिल रही, चेक योर लाइफ, चेक योर सेल्फ, आप कहां पर स्टैंड करते हैं। कल भी एक जगह पर मैं इस ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, प्रॉब्लम कहां पर आती है। प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में उस वक्त आती है जब हम नापाकी में जिंदगी बसर करते हैं। अगर तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, इसका मतलब पाकीज़गी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। याद रखें, आप बड़े कीमती शख्स हैं। नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने। आप आम नहीं हैं, आप कीमत से खरीदे गए, नंबर 1। और खुदा आपसे तकाजा करता है कि आपकी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो। अगर जलाल ज़ाहिर हो रहा है, आई एम हैप्पी फॉर यू। अगर जलाल ज़ाहिर नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा वक्त गुजरा नहीं है। खुदावंद की हुजूरी में आएँ, घुटनों के बल हो जाएं, तौबा करें, इकरार करें और खुदाम से कहें, खुदावंद मैं तेरा हूँ, मैं बरगश्ता हो गया था, लेकिन आज के बाद मैं तेरे साथ वफादारी से ज़िंदगी बसर करूँगा। तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, बहुत खूबसूरत आपने कलाम की बातों को शेयर किया, और सबसे प्यारी बात जो आपने आज नाज़रीन को मिसाल देकर समझाई कि उसके ऊपर वो जो गोल्ड हैकल के ऊपर लगा था, जब सूरज की किरणें पड़ती तो वो लोगों पर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर इफ़ वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तो फिर हमारे अंदर से भी ऐसी बातें दूसरों की ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मेरे चीज़ों, खुदा के खादिम ने कलाम में से आपको एक मिरर दिखाया है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और मिरर कभी भी जो है वो कुछ गलत नहीं दिखाता। जो कुछ आप होते हैं, आपको अपनी शक्ल ही आईने में दिखती है। तो आज चेक कीजिए, अगर आप खुदा का मक़दस है, अगर खुदा का रूह आपके अंदर है, तो आपसे क्या रिफ्लेक्शन निकल रही है, आपसे दूसरों को क्या मिल रहा है। तो अगर आप इस मिरर में देखकर अपने आप को देख रहे हैं कि आपके अंदर से तो ऐसी बातें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत है, तो आज आपके पास खूबसूरत मौका है। आपने खुदा के कलाम को सुना है, आप अपने आप को तब्दील कीजिए। आप ऐसे मसीह के बेटे और बेटियां बन जाएं कि रूह कुदस आपके अंदर और आपके वसीला से दूसरे बरकत पाएं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर गुलफराज साहब, आज आप खूबसूरत कलाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं इस दुआ के साथ अपने हम खिदमत भाई के साथ अग्रीमेंट में हूँ, खुदावंद का बंदा, खुदावंद का खादिम होते हुए, कि रूहुल कुद्स की जुम्बिश, यीशु मसीह के लहू की कुदरत और कलाम जो पुरतासीर है, बेअसर लौटता ही नहीं है, कुदरत के साथ, इख्तियार के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है ज़िंदगियों में। आप सब की ज़िंदगियों में इस कलाम का असर, इस कलाम का बीज सोगुना फल लाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी। प्यारे रज़ाक, आप क्या कहना चाहते हैं नाज़रीन को, और फिर हम मिलकर नाज़रीन के लिए दुआ करेंगे। बस यही कहूँगा कि जो भी काम करते हैं ये जान के करो कि खुदावंद के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात रज़ाक भाई ने भी की कि जो काम करो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के खूबसूरत कलाम के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करें। अगर आप ऑफ ट्रैक हो चुके थे और आज आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आए, जिस तरह कलाम में से पढ़ा कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तो आपके पास मौका है। आइए
कहिए खुदावंद को अपना आप दे दीजिए और कहिए कम एंड लिव इनसाइड ऑफ मी। उससे कहिए कि तो मेरी ज़िंदगी में और यकीनन वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। हम मिलकर खुदा के खादम पास्टर इमरान के साथ दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, आप बीमारी की जगह पर भी हाथ रख सकते हैं। खुदावंद आज बीमारियों को, नजास्तों को भी दूर करेगा। आप शिफा पाएंगे, रिहाई पाएंगे और नजात को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदाम तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए हमारा दिल खुदाम तेरी शुक्र गुजारी से भरा है। खुदाम देख जो खूबसूरत कलाम तेरे खादम ने खुदाम देख आज तेरे कलाम के बीज को बोया है। खुदाम देख जिन जिंदगियों ने आज का कलाम सुना है, यकीनन खुदाम तूने इन्हें बरकत दी है। और जिस तरह खुदाम देख आज खूबसूरत खुदावंद का कलाम सुनाया गया कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है, तो खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए मुकर्रर की है। आज यीशु के नाम में खुदाम देख खादम मिलकर खुदाम देख यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदाम तेरी खास बरकत चाहते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि यीशु के नाम में आज तो अपने कवि हाथ को बढ़ा, एक एक भाई को, एक एक बहन को यीशु के नाम में खुदाम तू छू, ताकि हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां खुदाम देख तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाम देख जाती रहे। आज खुदाम देख सर से पांव के तलवे तक मसीह के नाम में खुदाम तू इन बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मसीह के नाम में खुदाम देख से तंदुरुस्ती शिफा दे। हर तरह की कैंसर की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके बदन के अंदर कैंसर है, गले का, जुबान का, हड्डियों का कैंसर मसीह के नाम में जाता रहे। जिनके दिल के वॉल बंद हैं खुदाम देख हर तरह के दिल के बंद वॉल मसीह के नाम में खुल जाएं। तेरा रूल कुदस खुदाम देख आज जलाली काम करे ताकि तेरे बेटे बेटियां शिफा पाएं, रिहाई पाएं और खुदाम तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके बदन के अंदर गिल्टियां हैं, रसौलियां, ट्यूमर यीशु के नाम में खुदाम तेरा रूल कुदस आज अपने हाथ को बढ़ा खुदाम तू एक एक का ऑपरेशन कर ताकि यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां शिफा पाएं। और यीशु के नाम से खुदाम तेरे खादम मिलकर तेरी हजूरी में झुकते हैं और यीशु के नाम में खुदाम देख जो चल नहीं सकते, जो पैरालाइज हैं, बेड पर हैं, व्हीलचेयर पर हैं, यीशु के नाम में अभी इसी घड़ी उठें, चलना शुरू करें और तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। खुदाम देख जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, हर तरह के बंद कान, बंद जुबान यीशु के नाम में खुल जाए ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह की बंद आंखें मसीह के नाम में खुल जाएं। खुदाम देख आंखों की सारी बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे। खुदाम तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। खुदाम देख हर तरह की गुर्दों की प्रॉब्लम मसीह के नाम में जाती रहे। जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है या डायलिसिस हो रहे हैं, बाप यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस आज एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। जिनके पित्ते के अंदर पथरी है, स्टोन, यीशु के नाम में खुदाम तू आज एक एक को शिफा दे ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह की सर की दर्द, कमर की दर्द, मोरों की यीशु के नाम में खुदाम देख जाती रहे। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे और मसीह के नाम से खुदाम देख तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदाम तो अपने हाथ को बढ़ा और उन जोड़ों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो 5 हैं। बाप यीशु के नाम में आज उन्हें ब्लेस करते, बरकत देते हैं ताकि तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे। खुदाम देख जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम देख उन्हें तो अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। बाप जिनके पास कारोबार नहीं, उन्हें तो कारोबार जैसी बरकत दे। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं खुदाम देख यीशु के नाम में तू उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल। और यीशु के नाम से जिनकी जिंदगी खुदाम देख गुनाह के अंदर है, नशे की हालत के अंदर है, हर तरह की नशे की लानत यीशु के नाम में खुदाम देख जाती रहे। आज खुदाम तू एक एक को बहाल कर जो खुदाम देख गुनाह के अंदर है। आज यीशु के नाम में जिन्होंने खुदाम तेरे कलाम को सुना है, आज जिंदगियों को खुदाम तू तब्दील कर।
एक एक खानदान के अंदर तू जलाली काम कर, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे। और खुदाम एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। खुदाम देख जिन बच्चों की खुदाम देख पाँव की हड्डियां टेढ़ी हैं, हर तरह की टेढ़ी हड्डियां मसीह के नाम में सीधी होना शुरू हो, ताकि तेरा रूह कुद्दस आज एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। और जिन खानदानों को खुदाम देख इब्लीस ने चकड़ा है, हर तरह के नसर, जादू टूने, तवीसों के सारे असरात को खुदाम तो अपने रूह कुद्दस की आग से जलाकर भस्म कर, और अपने बेटे बेटियों को खुदाम तू बहाल कर, बरकत दे, ताकि आज के बाद तेरा पाक रूह कुद्दस इनकी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करे। खुदाम देख फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते, ताकि रुपए पैसे की बरकत आए। और खुदाम तूने ब्लेस कर बरकत दे। जिनके पास घर नहीं, खुदाम तूने घर जैसी बरकत दे, ताकि आज तेरा पाक रूह एक एक के खानदान के अंदर, जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे। खुदाम तेरे खादम मिलकर तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में चर्चेस भी बढ़ें, कलीसियाएं खुदाम देख तरक्की करें, और तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तमाम क्रिश्चियन टीवी चैनल्स के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, जो खुदाम तेरे कलाम को घर घर लेकर जा रहे हैं, जो जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। आज खुदाम देख इसका सारा जलाल हम तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं। दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बका के लिए, खुदाम देख सरफरासी के लिए, बरकत के लिए दुआ करते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम पाकिस्तान को भी बरकत दे। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक अफवाज के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज खुदाम देख हमारा तेरी हजूरी में झुकना, जमा होना खुदाम देख तुझे पसंद है। और इस प्रोग्राम का ग्रेस फॉर ऑल का सारा जलाल, सारी इज्जत खुदाम देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। यकीनन मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा का पाक रूह इस वक्त स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपके घरों में जुम्बश कर रहा है। जब खुदा का पाक रूह आता है तो बंधन टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं। ईमान से अपने मुआवजे को रिसीव कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत, खूबसूरत कलाम के लिए। रज़ाक भाई आपका भी शुक्रिया, पास्टर गुलफराज आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर विल्सन खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर इमरान गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रहे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। तो मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। ज़रूर अपना फीडबैक भेजिएगा। अगर आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावन ने नजात का, शिफा का काम किया, व्हाट्सएप पर अपनी गवाही हमें रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि मिलकर हम दे यीशु के नाम को जलाल। तो इसी के साथ नाज़रीन हम लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।